हेलो गाइज, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कुछ मोटिवेशनल फैक्ट्स, जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद आपके अंदर जुनून पैदा हो जाएगा, कुछ करने का हौसला अंदर आ जाएगा। आप कुछ भी कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टडी को लेकर बात करेंगे, पढ़ाई से लेकर बात करेंगे, समझदार इंसान कैसे बने, क्या क्या करने से आप सक्सेस हो सकते हैं। इस सारी चीज़ के बारे में हम अब आपसे बात करेंगे। सबसे पहले कहना ये है कि आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप अपनी सपना के लिए, अपनी मेहनत के लिए, सफल बनने के लिए, कुछ ज़िंदगी में करने के लिए, नाम बड़ा करने के लिए आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू जारी रखेंगे। कभी भी मेहनत आपको नहीं छोड़ना, चाहे वो छोटी से छोटी काम क्यों हो, टाइमिंग बाय टाइमिंग उसको करते रहना है। प्यार इंसान से करो, आदत से नहीं। जैसे कि मैं इंसान हूं तो मुझसे प्यार करो, मेरी जो बैड हैबिट्स है, खराब आदतों है, उससे प्यार मत करो। रूठो उनकी बातों से पर उनसे नहीं। हमसे मत रूठो, बल्कि हमारा जो खराब बातें हैं, जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप उस बात से रूठ सकते हैं। भूलो उनकी गलतियों को पर उन्हें मत भूलो। मुझे मत भूलो, जैसे कि मैं कोई इंसान हूं तो मुझे मत भूलो, बल्कि मुझे जो गलती है, मेरा जो गलती है, आप उसको भूल जाइए। राजी रहा करो खुदा की रजा में, दूसरे भी मजबूर लोग हैं इस जहां में। इस दुनिया में गरीब से भी गरीब लोग होते हैं, और गरीब लोग हम लोग किसको बोलते हैं? जो जिनके पास विद्या नहीं है, जिनके पास संस्कार नहीं है, उसको हम लोग गरीब बोलते हैं। जो पैसा में कम रहते हैं उनको गरीब नहीं बोलते हैं। जिनके पास विद्या, बुद्धि ये सब कम होते हैं, उनको हम लोग गरीब लोग बोलते हैं। ठीक है? जैसा आपके दोस्त होंगे वैसा ही आपका भविष्य होगा। याद रखिएगा, डिसाइड और संगति हमेशा सोच समझ के कीजिएगा। जैसा आपका दोस्त होगा ना, बिल्कुल आपका फ्यूचर वैसा बन ही जाएगा। इसलिए संगति कभी भी खराब नहीं होनी चाहिए। हमेशा अच्छी संगति रखिएगा तो अच्छा बनने की कोशिश कीजिएगा। सूरज से मैंने सीखा, फर्क नहीं पड़ता आप कितनी बार डूबते रहो, लेकिन हमेशा उगते रहो ना। जिंदगी में अगर जो कुछ करना है तो सूरज की तरह आपको तो जलना पड़ेगा ना, और तब जाकर आप पूरी दुनिया को उजाला करेंगे, आप उगेंगे। जिस प्रकार चिटिया एक दूसरे के सहयोग से बड़ी वस्तु आसानी से ले जा सकती है, उसी प्रकार परिवार में हर व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करे तो हर मुश्किल काम को आसान हम लोग बना सकते हैं। परिवार का हमेशा साथ मिलना चाहिए। वह बच्चा हो या चाहे जवान युवा क्यों ना, वो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। सिर्फ परिवार का साथ होना चाहिए। जिंदगी में कुछ और सीखो ना सीखो, लेकिन लोगों को पहचानना जरूर सीखना यारो। क्योंकि जैसे दिखते हैं लोग वैसे होते नहीं है, जस्ट उसका विपरीत होते हैं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे कभी खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते हैं। मैं वे इंसान हूँ जो प्यार में जन्नत भी दिखाता हूँ और नफरत में अपना औकात भी दिखा देता हूँ। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जिंदगी में किसी का साथ ही काफी है, कंधों पर किसी का हाथ ही काफी है। दूर हो या पास हो क्या फर्क पड़ता है? अनमोल रिश्तों का बस अपना एक एहसास होता है, पास हो या चाहे लग हो। गांव और शहर में क्या फर्क है यारो? गांव में गाय और बकरी पाली जाती है, कुत्ते आवारा की तरह घूमते रहते हैं। शहर में कुत्ते पाले जाते हैं, गाय और बैल आवारा की तरह फिरती है। गांव का जाहिल आदमी गाय चराने जाता है, शहर का पढ़ा लिखा आदमी कुत्ता चराने जाता है, कुत्ता घुमाने जाता है। गांव के यतीम खाने में गरीब बच्चे रहते हैं, शहर के आश्रमों में अमीर लोग के माँ बाप रहते हैं। सोचिए, दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है। एजुकेशन एक ऐसा चीज है जिसमें आप एक बहुत बड़ा क्रांति ला सकते हैं, पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं। लोगों को मूर्ख बनाने का सबसे शक्तिशाली हथियार उसका धर्म है। बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी, ये सब हिंदू मुस्लिम करके देश में दंगा फैलाएगा हुए इंसान। ना टूटना है ना बिखरना है, मुसीबत आए तो और निखरना है। झुकने से अगर रिश्ता गहरा हो तो झुक जाना ही बेहतर है, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर। मगर हर बार तुम्हें ही झुकना पड़ जाए
तो रुक जाना उससे बेहतर है से झुक जाना। एक वे था बदल गया, एक मैं था बिखर गया, एक वक्त था जो गुजर गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे भी नहीं बदलना चाहिए, मुझे भी बिखरना नहीं चाहिए और समय को भी नहीं बीतना चाहिए। ये कभी धोखा नहीं देती है, अगर देती है तो दोबारा कभी मौका नहीं देती है। कौन? टाइम, समय। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है यारो, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों की पूरी दुनिया उसके जहान पैर के नीचे होती है। भाग्य पर नहीं, चरित्र पर ध्यान रखिए और निर्भर होइए। लक पर ध्यान मत दीजिए, उसका कैरेक्टर पर ध्यान दीजिए। दिल और दिमाग की टकराव में सबसे पहले आप किसका सुनेंगे? दिमाग का नहीं, दिल का सुनेंगे। किसका सुनेंगे? दिल का। हालात चाहे जैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत का ही होना चाहिए। हर चीज को जीत के रहेंगे तो रहेंगे, और हर स्टूडेंट के ऐसा अंदर पावर होना ही चाहिए। कामयाब होने पर मिठाई मांगने वाले लोग होते हैं जो तकलीफ में हाल पूछने नहीं आते हैं। इसलिए कामयाबी में, खुशी में हर इंसान आपको साथ देंगे, लेकिन दुखी में आपको कोई कोई साथ देंगे, तो दुखी वाला को आप याद करके रखिएगा। थोड़ा और समझदार होने के लिए थोड़ा और अकेला होना चाहिए। जिंदगी में आप जितना अकेले रहेंगे, आपको बुद्धि, विचार, संस्कार उतना ही ज्यादा आपको मिलेगा। कभी संगति में बुद्धि विचार नहीं मिलता है, याद रखिए। सोचने समझने की शक्ति तभी मिलेगी आपको जब आप अकेले रहते हैं। जब अकेले रहना सीख जाएंगे जिस दिन, दुनिया में आपका राज होगा। ये लिखित ले लीजिए। दुनिया में वे हर काम संभव है जिसकी शुरुआत हम लोग आत्मविश्वास के साथ करते हैं। देखिए, हम बहुत करवा आप लोग को बताते हैं, लेकिन जो भी बताते हैं वो हकीकत में सच होता है। दिल को साफ रखता हूँ, कौन कब और कहाँ गिरगिट की तरह रंग बदलता है, सबका अपना पास हिसाब रखता हूँ। यहाँ पे मेरे पास माइंड नहीं है, डबल माइंड है, स्मार्ट, पावरफुल। ऐसा स्टूडेंट को होना चाहिए। देखिए, स्टूडेंट का मार्कशीट डिसाइड नहीं करता है, एक कागज का वो टुकड़ा है। जिंदगी में रिजल्ट जैसा भी आए, लेकिन वे आपको लाइफ के कैरियर को डिसाइड करता है से आप कैसा बच्चा हो। कभी रिजल्ट खराब आने पर कभी दुखी नहीं होनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए से अगली बार उससे बेहतर मुझे मिल सके। जिगर सबके पास है, अपने हक के लिए बेशरम बनो, क्योंकि शर्मीले लोग का फायदा उठाने वालों को जरा भी शर्म नहीं आता। इसलिए अपना हक के लिए, अपना जो सही है, जो सही है, और जो गलत है, जो गलत है, हमेशा सही का साथ दो। अगर जो तुम इंसान हो तो हमेशा खराब का विरोध करो। क्या करो? विरोध। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपका टाइम पास हो जाएगा। बस सही बने रहो, आपकी गवाही खुद समय बता देगा से कौन सही है और कौन गलत है। शिक्षा अगर बर्ताव में न दिखे, शिक्षा अगर संस्कार में न दिखे, तो डिग्री एक कागज का टुकड़ा है। पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। अगर जो आपके पास रहन सहन, बोलने का तरीका, संस्कार नहीं है, बैठने का तरीका, बड़े से बात कैसे करना है, तो ये डिग्री लेकर कुछ नहीं होगा। वो आपके पास एक फाटा, रफ, रद्द कागज का टुकड़ा बन जाएगा। किस्मत का लिखा तो मुझे मिल जाएगा हे भगवान, किस्मत का लिखा तो मुझे मिल जाएगा हे भगवान, पर मुझे वे चाहिए जो मेरा नसीब में नहीं है, और हम लोग वे मेहनत करके प्राप्त करेंगे जो मेरा नसीब में नहीं है। मोहब्बत एक बस यात्रा है यारो, और शादी हवाई यात्रा। शादी से तंग होकर आप बस से उतर सकते हैं, लेकिन हवाई जहाज से कभी नहीं उतर सकते। इसका मतलब ये हुआ, कोई गर्ल फ्रेंड है तो ओकरा छोड़कर आप बस से उतर सकते हैं, लेकिन आपकी शादी जब किसी पत्नी के साथ हो गई तो वो आप हवाई जहाज पे चढ़ गए, आप उसको छोड़कर कभी उतर नहीं सकते। उतरेंगे तो गिरेंगे, गिरेंगे तो मरेंगे, सिंपल। अच्छा इंसान वही है जिसके चेहरे पर हमेशा खुशी होता है, जिसके दिल में ममता और जिसके वाणी में मधुरता, और जो हमेशा मीठा आवाज बोलता है, उसको हम लोग सच्चा इंसान बोलते हैं। कुछ लोग मुझे बुरा बता रहे हैं, धूल खुद के चेहरा पर और आईना हमको दिखाने आ रहा है। वाह रे वाह, ये जमाना है। दुनिया फ्री में सिर्फ माँ बाप आपको प्यार कर सकता है, याद रखिएगा। रिश्ता, हर रिश्ता आपको काम नहीं आने वाला, इसलिए रिश्ता थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा।
ये बात को। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ टॉपर क्या होता है जिंदगी में। अगर ये पढ़ते पढ़ते अगर जो आप टॉपर रैंक में लाना चाहते हैं तो याद रखिएगा टी से टेस्टिंग, टेस्ट देना कभी मत छोड़िएगा। ओ से ऑब्जर्वेशन, कोई भी बात को पकड़ना मत छोड़िएगा। पी से प्लानिंग में उठाइएगा, से अगला दिन पढ़ना कैसे है। पी से प्रैक्टिस, जितना पढ़ सको उसको 10 20 50 100 उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। ईटिंग हेल्थ, खाना पीना अच्छी होना चाहिए, पढ़ाई में एकदम बेहतर होना चाहिए। और आर का मतलब रिवीजन होता है, हर चीज को बार बार 7 दिन पर दोहराते रहिए, 21 दिन पर रिवीजन करते रहिए। देखिए पूरी क्लास में, पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में आपसे टॉपर स्टूडेंट को नहीं हो सकता है, चाहे वह कोई भी मामला में हो, सफलता में चाहे मंजिल में। रोज सुबह सूरज निकलता है ये बताने के लिए कि रोशनी बांट देने से उजाले कम नहीं हो जाते। इसलिए अगर जो आपके पास ज्ञान है तो एक दूसरों को ज्ञान दीजिए, ताकि आप सूरज की तरह हमेशा चमकते रहेंगे। अगर जब समुंदर में आ ही गए हैं तो लहरों की औकात भी दिखा ही देंगे, से लहर में कितना औकात है। समुंदर में जब कूद ही गए हैं तो पता लगा ही देंगे। मिट्टी का गीलापन जिस तरह से पेड़ की जड़ को पकड़ के रखता है, ठीक वैसे मनुष्य का व्यवहार हमेशा रिश्तों को बना के रखता है। व्यवहार मधुर होनी चाहिए। प्रेम, आदर और स्वभाव खुशियों को पूंजी है। रिश्ते एक दिन की नहीं बल्कि सारे जीवन की पूंजी है, इसलिए हमेशा रिश्ता को बना के रखिएगा। लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, मेरी जो जिंदगी है ना वो समस्या से झुलस रही है, बट प्रॉब्लम इज नॉट परमानेंट बट लाइफ इज ए परमानेंट। समस्या जिंदगी भर नहीं रहेगी, लेकिन जिंदगी जिंदगी भर रहेगी। सो फेस द प्रॉब्लम्स, समस्या का हमेशा सामना करो विथ कॉन्फिडेंस एंड एंजॉय योर ओन लाइफ, अपनी जिंदगी में खुशी के साथ और एकदम भरोसा के साथ। किसी को समझ पाओ तो एक पल ही काफी है, और किसी को अगर जो नहीं समझ पाओ ना तो पूरी जिंदगी लग जाती है उसको समझने में। रिश्ते खून के नहीं होते हैं, विश्वास के होते हैं जनाब। अगर विश्वास होता पराये भी अपना बन जाते हैं, सिर्फ विश्वास होना चाहिए। मेहनत के रिजल्ट पाने को खुद से उम्मीद रखना पड़ता है, रब सिर्फ रास्ता दिखाता है, उस पर चलना हमें पड़ता है। खुद के पीछे हटने से अगर सबका भला हो तो पीछे हट जाना ही अच्छी बात है ना। जैसे कि मान लीजिए सलाई के आपके पास तिल्ली है, ठीक है, उस सलाई के तिल्ली को आप चारों ओर से गाड़ देते हैं और उसको माचिस से बार देते हैं। अगर जो वो जला जाएगा तो पूरा सलाई के तिल्ली जला जाएगा। तो इसके साथ क्या होगा, अगर जो उसी बीच तिल्ली में एगो तिल्ली टूट के नीचे गिर जाता है तो अगला वाला तिल्ली में आग नहीं पकड़ सकता है। तो यही कहता है, अगर जो हमें पीछे हट जाने से आपकी भलाई होती है तो हम खुदा से विनती करेंगे से हम आपसे पीछे हट जाएंगे। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है यारो, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। हमेशा खुश रहना सीखिए। आत्मविश्वास हो, दिव्य शक्ति हो, जिसके साथ रखने से समुंदर भी रास्ता बन सकता है। मायने ये नहीं रखता कि आपके फोटो पे कितना लाइक मिलता है, आपको कितना लोग पसंद करते हैं। मानने ये रखता है कि आप अपना फोटो को खुद कितना पसंद करते हैं। सख्त हाथों से भी छूट जाते हैं हाथ। अगर जो आपका व्यवहार अच्छा न होगा तो रिश्ता टूट ही जाएंगे। रिश्ते जोर से नहीं तमीज से थामे जाते हैं। हाँ, ये आपकी बात सही है, से रिश्ता जोर से नहीं तमीज से थामा जाता है। लेकिन कुछ ऐसा भी चीज होते हैं, आप मम्मी पापा को बोलिएगा से आपके पास तमीज नहीं है, मैं आपका बेटा नहीं हूं, तो ये तो गलत बात है ना। मम्मी पापा आपको कैरियर के बारे में सोच रहा है, टीचर आपको कैरियर के बारे में सोच रहा है, आप उसको तमीज सिखा रहे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। मम्मी पापा, पेरेंट्स और गुरु, टीचर कभी भी किसी स्टूडेंट के बारे में ऐसा गलती नहीं सोच सकते हैं। लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं, जो कुछ पेरेंट्स भी होते हैं, जैसे कि 5-6 भाई होने के कारण, चाहे बेटियां होने के कारण, परिवार में एक दुष्ट भाव को लेकर चलते हैं। मैं इस बात को मानता हूं क्योंकि मेरे साथ भी यह घटना हुई है, तो मैं इसको एहसास किया हूं। शिक्षा एक ऐसी उड़ान है जिसे पंखों की जरूरत नहीं, यह सिर्फ ध्यान मांगती है, इसे रटने की जरूरत है। पढ़ाई को कभी आप रट नहीं सकते हैं। शरीर टूटे कोई बात नहीं है, लेकिन माँ बाप के सपने नहीं टूटना चाहिए, कभी भी नहीं टूटना चाहिए। घड़ी की फितरत भी अजीब है यारो, हमेशा टिक टिक करती है, मगर ना खुद टिकती है और न ही दूसरों को टिकने देती है। इसलिए समय का हमेशा ये इस्तेमाल करके रखिएगा। घड़ी के देखते हुएगा टिक टिक करता रहता है, न खुदे टिकता है और न दूसरों को टिकने देता है। वाह। पंछी
पक्षी अपने पैरों के कारण ही जाल में फंसते हैं, लेकिन इंसान अपनी जुबान के कारण जाल में फंसता है। इसलिए थोड़ा सोच समझ कर बात करनी चाहिए, क्योंकि कौन बात कहाँ पर दिल से दिल में, एक मतलब क्या होता है, दिल से मतलब वो आपको दिल से निकाल दिया, दिल में मतलब दिल में घुसा लिया। में और से का कितना बड़ा फर्क है। इसलिए जुबान को हमेशा संभाल कर व्यवहार से बोलना चाहिए, एकदम संस्कार में बोलना चाहिए। तुझे खोने के डर से तुझे पाया ही नहीं, जिंदगी भर तड़पते रहे और तुझे बताया ही नहीं। अपने अमूल्य समय का एक एक क्षण परिश्रम में व्यतीत करना चाहिए, इसी में आनंद मिलता है। जिस प्रकार धर्म केवल राह दिखाता है लेकिन मंजिल तक कर्म ही पहुंचाता है, उसी प्रकार गुरु केवल रास्ता दिखाता है पर विद्यार्थी का मेहनत खुदे करके वह सफल बनता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मेरे बात सब इंसान को नहीं समझ में आता है, याद रखिएगा। जो इंसान गरीबी को देखा होगा, झुलसा होगा, जिसका पेरेंट्स कुछ ऐसे करके परिवार को चलाते होंगे जो नहीं करना चाहिए, वे बच्चा मेरा बात को ज्यादा सुनना पसंद करते। बाकी रजाओं का बेटा मेरा बात कहाँ सुन सकता है, उसको बर्दाश्त ही नहीं होगा। मेरा एक एक बात उसको कांटा की तरह चुभेगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा। जो हमारा विरोधी है वह जिंदगी भर हमेशा विरोध करेगा। दुश्मनों को यही खल रहा है कि तूफानों में भी मैथ वाला कैसे आगे बढ़ रहा है। कितना मुसीबत आने पर भी आज आप लोग के सामने हम आ ही गए फिर से ना। जिनके ऊपर जिम्मेदारियां का बोझ होता है ना, उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है यार। अगर जो आपके पास जिम्मेदारी है ना, तो आप न रूठेंगे और न टूटेंगे। जीवन में हमेशा धीमे बोले, कम बोले और हमेशा मीठा बोलने की कोशिश कीजिए। तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण होता है, लेकिन मन से सुंदर व्यक्ति ना नसीब के कारण नहीं होता है, उसको कर्म के कारण सुंदर बनना पड़ेगा। जीवन में साधारण पेड़ न बने कि ऊंचा होकर झुकना भूल जाए। जीवन में बांस के जैसा बने, जितना भी ऊंचा आप बढ़े उतना ही गहरे झुकते जाए। लेकिन ये विद्वान लोग भी होते हैं, ज्यादा पढ़ने के बाद उसका मधुर व्यवहार, मधुर संस्कार, मधुर रहन सहन, अच्छा रहन सहन, अच्छा कर्म, अच्छा विचार, अच्छा बोली विचार, ये पढ़े लिखे इंसान ही कर सकते हैं, जिनके पास बुद्धि है, जो हमेशा मीठी आवाज में आपसे बात करेंगे। भिक्षा पात्र भरा जा सकता है परंतु इच्छा पात्र कभी नहीं भरा जा सकता। इसलिए संतोष में ही परम सुख है। कोई भी चीज एक बार मिल जाए ना, तो उससे हमें संतोष हो जानी चाहिए। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल समय हो, जरूर निकलेगा एक न एक दिन रास्ता। शिक्षा को समय दो, शिक्षा आपका समय बदल देगा, ये हकीकत है। याद रखिएगा, हर बार गलती मेरा ही नहीं होता है, लेकिन आगे वाला इंसान हर बार गलती मेरा ही ऊपर थोपता है। इसलिए मन थोड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन उससे मुझे टूटना नहीं है, उसे मुझे लगाव रखना है, ताकि उसको साथ रहकर मेरा कैरियर बन सकता है। हर बार गाड़ी नहीं पलटती है, कभी कभी मोटरसाइकिल भी पलट जाते हैं, इसलिए ये बात को ध्यान में रखिएगा। व्यक्ति में सुंदरता की कमी तो अच्छे स्वभाव से पूरी की जा सकती है, पर अच्छे स्वभाव की जब कमी हो तो कभी भी सुंदरता से पूरी नहीं की जा सकती है। शब्दों की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। एक छोटी सी हाँ और एक छोटी सी ना पूरा जीवन बदलने की ताकत रखती है। अपने बचपन को फिर से जिए, खुशियां बटोरे, चीजें नहीं नौटंकी करे, दिखावा नहीं, और आज की सोच कर जिए, कल की नहीं। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मन में भी उतर सकते हैं और मन से भी उतर सकते हैं। डिग्री हो या ना हो, लेकिन तमीज होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, रहन सहन अच्छी होनी चाहिए, मधुर व्यवहार होनी चाहिए, बुद्धि विचार अच्छी होनी चाहिए। ये जो एगो छुछु नरा नितेशवा कहता है इसे सीटेट पास करो, डीएलएड किए, सीटेट पास करो, बीएड करो और डिग्री लेके घर में घंटा डोलाओ। कहता है जब तक सीटेट निकाल के अगर जो सुपर टेट नहीं निकालोगे, मतलब बीपीएससी को क्वालिफाई नहीं करोगे, कुमारे मरो, मतलब हम लोग कुमारे मरेंगे, नितेशवा के कहना है। ठीक है मुख्यमंत्री, आपका बात हम मानेंगे, कुमारे मरेंगे, मंजूर है मुझे। किसी का भला करके देखो, हमेशा लाभ में रहेंगे, और किसी पर दया करके देखो, हमेशा याद में रहेंगे आप। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, ये जो मेरे साथ हो रहा है समझ नहीं आता, इसे मैं कैसे सहूं। 4 दिन की तो जिंदगी है यारो, उसमें भी लोग इतना दर्द देते हैं कि सहा नहीं जाता, लेकिन घुट घुट के जीता।
ये बात है। एक दिन जीने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी सोचता हूँ चलो आज भर जी लेते हैं। लेकिन जैसे ही रात में सोते हैं सब कुछ को डिलीट कर देते हैं। अगला अपना भविष्य के लिए फिर से नया जुनून के साथ, नया सपना के साथ फिर से तैयार करते हैं। आपको कुछ लोग पसंद पसंद करेंगे, कुछ लोग बर्बाद भी करेंगे, लेकिन पसंद वाला को बात हमेशा मानना चाहिए। ऑल द बेस्ट।